Hello everyone. Now let us see this 18th problem. A motorcyclist is undergoing a vertical circle inside a sphere of death. The speed of motorcycle varies between 6 meter per second and 10 meter per second. Calculate diameter of the sphere of death. What is the minimum value are possible for these two speeds? Okay, ठीक है. What are the minimum values are possible for these two speeds? Okay, ठीक है. तो यहाँ पर एक वर्टिकल सर्कल मोशन डेथ ऑफ स्फीयर, तो ये इस तरह से थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं. ओके, कहाँ पर, यहाँ पर बना लेते हैं. ओके, ओके, ठीक है. तो मोटरसाइकिलिस्ट इसमें क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. जो टॉप पे स्पीड है, टॉप पे स्पीड यहाँ पर स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, और बॉटम पे, क्योंकि टॉप पे स्पीड सबसे कम होगी, बॉटम पे स्पीड ज़्यादा होगी. बॉटम पे जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है कि इसका डायमीटर क्या होगा. ओके, दैट आई हैव टू फाइंड आउट. तो सपोज डायमीटर डी है. डायमीटर कितना है? डी. ओके, सो एक चीज़ तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी. ए पे जितनी एनर्जी होगी उतनी ही बी पे एनर्जी होगी. तो टोटल एनर्जी एट ए, यहाँ पर ए पे जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस potential energy at A will be equal to kinetic energy at B plus potential energy at point B. Okay, now kinetic energy at point A, मुझे कुछ मास वगैरह दिया नहीं है, सो हाफ, ये हो जाएगा हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ए पे जो होगा वो होगा एम जी इंटू डी, हम कह सकते हैं डी इज़ ये जो डायमीटर है डी. ओके, एंड यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी ज़ीरो. ओके, अगर मैं बी को ग्राउंड लेवल कंसिडर करूँ तो सो देयरफॉर एम तो कैंसिल, सब जगह से एम कैंसिल कर सकते हैं. सो देयरफॉर मुझे फाइंड आउट करना है डी क्या होगा. तो आपका जो जी डी है, जी डी इज इक्वल टू हाफ वी बी स्क्वायर माइनस हाफ वी ए स्क्वायर. तो दिस इज इक्वल टू हाफ कॉमन ले लेते हैं, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर. सो देयरफॉर डी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई जी इंटू वी बी. वी बी की वैल्यू 10 है, 10 स्क्वायर. So this is 10 square minus 6 square. So this is 1 divided by 2 into 1 divided by g is 10 into 100 minus 36. So this is 1 upon 20. 100 minus 36 कितना हो गया? 64. So D diameter is equals to 64 divided by 20. That is ये 32 3.2. 3.2 meter. 3.2 meter is the diameter. What is the minimum? Calculate the diameter of the sphere of the death. तो sphere of death का diameter कितना? It is 3.2 meter. So therefore हम कह सकते हैं therefore diameter of death what is the minimum values? Calculate the diameter of the sphere of death. Okay, diameter of sphere of death.
is equals to 3.2 meter. So diameter of the diameter ऑफ स्फीयर ऑफ डेथ इज 3.2 मीटर. ओके, फिर उसके बाद मुझे फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस पॉसिबल स्पीड्स. सो द मिनिमम स्पीड at A is equals to under root gr is equals to under root g की वैल्यू 10 into r is 1.6. so minimum speed at A under root gr is equals to root ये 16 which is equals to 4 meter per second and minimum speed at B इज इक्वल्स टू रूट 5 GR. ओके, ये आपने जब थ्योरी पढ़ी होगी ना तो वहाँ पर आपने ये डेरिवेशंस किए होंगे. तो दिस इज़ रूट 5 इंटू 16 5 दा 80 रूट 80, या फिर आप कह सकते हैं 4 रूट 5 मीटर पर सेकेंड. तो आपका ये मिनिमम स्पीड एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ओके, next problem. A metallic ring of mass 1 kg has a moment of inertia 1 kg meter square when rotated about one of its diameter. तो आपका एक रिंग है, ये रिंग, एंड ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर. ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ओके, about its diameter, so d कह देते हैं. this is given 1 kg meter square. okay, it is molten and remolded into a thin uniform disc of the same radius. how much will be its moment of inertia b when rotated about its own axis? so moment of inertia about diameter, इसका फॉर्मूला होगा हाफ, तो हाफ एम आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है. हाफ एम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको ये 1 दिया है वैल्यू. ओके, एम मास है और आर रेडियस ऑफ दिस रिंग है. अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि इसको हमने पिघला दिया और एक डिस्क बना दिया. अब डिस्क आप बनाएंगे तो डिस्क का मास भी तो सेम होगा. मास ऑफ आपका जो मास है, मास ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू मास ऑफ डिस्क. ओके, दोनों सेम होंगे, इज इक्वल्स टू एम ले लेते हैं. और हमने रेडियस भी सेम रखा हुआ है. रेडियस ऑफ रिंग दिस इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ डिस्क, और ये भी सेम है तो आर कंसिडर कर लेते हैं, कैपिटल आर ले लेते हैं. यहाँ पर भी आर, आर ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू आर ऑफ डिस्क इज इक्वल्स टू आर. ओके, तो मैंने एक डिस्क बना लिया. अब डिस्क का मास m है और डिस्क की रेडियस r है. तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट इट्स एक्सिस, उसका फॉर्मूला क्या है? तो डिस्क का अगर हम देखेंगे तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ डिस्क अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस, इसका फॉर्मूला भी होता है हाफ एम आर स्क्वायर. तो हाफ एम आर स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो ये भी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. तो इट विल बी 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर. okay, again very simple question. now let us see the next question. so ये प्रॉब्लम है, अ डम्बल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 60 ग्राम. तो ये एक डम्बल बना लेते हैं हम
okay, which is prepared by a rod of mass 60 gram. So mass of rod, यहाँ पर mass of r, m r means mass of rod लिख देते हैं, rod पूरा लिख देते हैं, mass of rod is equals to 60 gram and length of rod is 20 centimeter. Okay, two identical solid thermocol sphere of 25 gram and radius 10 centimeter each are at two end. अब इसके दो एंड पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये एक स्फेयर, ऐसे ही दूसरे एंड पे भी एक स्फेयर. तो इसका जो मास है, तो मास ऑफ स्फेयर, ओके, मास ऑफ स्फेयर इज गिवन 25 ग्राम and radius of sphere is given 10 सेंटीमीटर. ओके, ये दिया है, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.1 मीटर, ये 0.2 मीटर. ओके, लेंथ ऑफ रॉड, रेडियस ऑफ रॉड. Calculate the moment of inertia of the dumbbell when rotated about an axis passing through its center and perpendicular to the length. तो ये सेंटर से यहाँ पर ये मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. ओके, अबाउट दिस सेंटर, लेंथ वगैरह दिया है. तो यहाँ पर अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, तो इसका फॉर्मूला है 1/12 ml स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 1/12 m. मास ऑफ रॉड इज 60 ग्राम. सो 0. अच्छा, यूनिट जो है, यूनिट हम ग्राम सेंटीमीटर में रख सकते हैं ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर की जगह ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेंगे. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. तो यूनिट हम, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं. तो ये आपका मास इज 60 ग्राम इनटू रॉड लेंथ इज 20. सो ये 20 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/12. या फिर ये पूरा कैलकुलेशन अगर करें, सो वी विल गेट 400 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइड बाई 12, 2000. we will get 2000. so this value is 2000. यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, IR. R मीन्स रॉड एंड IS अगर हम बात करें तो IS इट इज़ 2/5 mr स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू 2/5 m. मास, यहाँ पर मास है 25, रेडियस है 10 स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 25 इंटू 100 and divide by 5. So this is 1000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करना पड़ेगा हमें. ओके, सो देयरफॉर बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, by using principle of parallel axis, required moment of inertia is equals to about central axis ना. क्या करेंगे, ये जो रॉड है, रॉड का तो एज इट इज़ ले लेंगे, हाफ ml स्क्वायर प्लस IS भी एज इट इज़ ले लेंगे. तो आई रॉड, यहाँ पर अगर फॉर्मूला लिखें तो ये होगा, दिस इज इक्वल टू आई ऑफ रॉड प्लस
2 टाइम्स आई ऑफ एस प्लस प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या, एम, तो इनका जो भी मास होगा, मास ऑफ स्फीयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो ये जो रॉड का लेंथ है, ये रॉड का लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये इधर ये 10 हो गया, और इसका ये सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ओके, टोटल लेंथ जो है रॉड की है वो 20 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर और ये रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया आपका 20। ओके, तो ये आपका h कंसिडर कर सकते हैं, h, ओके, h इज़ 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये होगा प्लस एम एस इंटू एच स्क्वायर, ओके, दैट इज़ आई ऑफ रॉड, इट इज़ इक्वल्स टू 2000 प्लस 2 टाइम्स आई ऑफ स्फीयर इज़ 1000 प्लस मास इज़ 25 इंटू 20 स्क्वायर, ओके, परफेक्ट। सो ये हो गया आपका 2000 प्लस 2 टाइम्स 1000 प्लस 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर इज 400 इंटू 25, 400 इंटू 25, 10,000। सो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस से वैल्यू तो बहुत ज़्यादा मिल गई, एम एच स्क्वायर, ओके। सो 11,000 और ये 22,000, तो ये हो गया 2,000 प्लस 22,000 इज इक्वल्स टू 24,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, सिंपल। ओके, तो यहाँ पर आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।